फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में वो कौन से साइन या लकीरें होती हैं जिनकी वजह से आम तौर पर आपकी शादी लेट हो जाती है। आप लड़की हैं या लड़का है, सब कुछ ठीक है, आपके पास एजुकेशन भी है, खूबसूरती भी है, चेहरा भी माशाल्लाह आपका प्यारा है, तालीम भी आपके पास है और फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शादी नहीं हो पा रही होती। उस वक़्त फिर इंसान जो होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो वहम होते हैं हमारे अंदर वो पैदा हो जाते हैं कि शायद हम पर किसी ने कुछ करा दिया है, कोई तावीज़ जादू हो गए हैं, कोई इस तरह के मसले मसाइल हो गए हैं। तो तावीज़ और जादू अपनी जगह पे बरहक है, वो चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारे अंदर कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हम ऐसी गलतियां तो नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम में इजाफ़ा हो रहा है और हम ज़िंदगी में जो डिसीजन कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं और हमारे अंदर कुछ ऐसे नफ्सियाती मसाइल पैदा हो जाते हैं जिनकी वजह से हम कोई प्रॉपर अच्छे डिसीजन अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं कर पा रहे होते। लड़कियों की एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है। इस्लाम हमें हुक्म देता है कि लड़की तालीम हासिल करे, एजुकेशन हासिल करे, लेकिन तालीम और एजुकेशन के साथ साथ अल्लाह के पाक नबी ने ये हुक्म दिया है कि जैसे ही लड़की और लड़का बालिग हों उनकी फ़ौरन आप शादी कर दें। यानी आजकल के जो हालात हैं, ज़ाहिर 17-18 साल की लड़की या लड़के की शादी करना इतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं। तो कम से कम वो जब 22, 23, 24 पे पहुँचे तो 22-23 पे जाके आप लेट ना हो, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी। अगर सब कुछ ठीक है, लड़के की जॉब हो गई है और लड़का अपने पाँव पर खड़ा हो गया, वो अपने फैमिली का बोझ उठा सकता है, तो लड़के की और लड़की की शादी कर देनी चाहिए। और लड़की अगर ग्रेजुएशन कर चुकी है तो उसके फ़ौरन बाद उसकी शादी कर देनी चाहिए जब उसकी आइडियल एज 20, 21, 22, 23। इससे अगर 23 से ऊपर हो जाती है तो आप समझिए कि अब वो उसकी शादी लेट हो रही है। इनकी लड़की की जो बेहतरीन एज है वो 20 से शुरू होती है और 23 को आप लास्ट एंड फाइनल एज करार दें। यहाँ तक आके आप लड़की की शादी कर दें। हाँ, शादी के बाद जो है वो अपनी एजुकेशन हासिल करती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन होता ये है कि हम लड़की की शादी की जो लेट होने की वजह ये होती है कि ये लड़की अभी हमारी पढ़ रही है, वो ये कर रही है, अभी वो एमफिल कर रही है, एमए कर रही है, डबल एमए कर रही है। चाहे वो डबल एमए करे, ट्रिपल एमए करे, लेकिन जब वो उसकी शादी की एज जो कि 23 साल मैंने बताया कि तकरीबन लास्ट अगर हम उसको समझें तो वो ये नहीं मैं कि ये कोई मैंने हद नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे एक अपना जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि अगर आप 22 से 23 साल की एज तक लड़की की शादी कर देते हैं तो ये बड़ी ज़बरदस्त एज है। आप अगर इससे जूँ जूँ आप लेट करते जाएंगे फिर ये होगा कि लड़की एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा हासिल कर लेगी, लेकिन उसका जो म्यार होगा वो इतना बुलंद हो चुका होगा, और लड़का अगर बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुका होगा तो उसका भी म्यार इतना हाई लेवल का होगा कि दोनों को सारी ज़िंदगी हो सकता है अपना आइडियल ही ना मिले। तो इसलिए अगर लड़के की और लड़की की एज जो है, लड़का अगर 25, 26, 27 साल की एज का भी है तो इसको हम ज़्यादा लेट एज नहीं समझेंगे। ठीक है जी, लड़के 25, 26 साल तक ही तकरीबन अपने पाँव पर खड़े होते हैं, वो कोई अपना बिज़नेस करते हैं या कोई बहुत अच्छी जॉब हासिल करते हैं, लड़के की एज इतनी बन जाती है। लेकिन लड़की की जो एज है वो तकरीबन 20 साल की एज तक वो तकरीबन FA या BA कर चुकी होती है। तो इसी तरह अगर मज़ीद 2 साल लेट हों तो ज़्यादा से ज़्यादा वो MSc कर लेगी या BSc कर लेगी। वो 23 से 24 साल तक तकरीबन वो MSc या BSc भी कर चुकी होती है। तो फिर वो अच्छा टाइम होता है जब लड़की की एज 23 से 24 साल हो कि उसकी डेफिनेटली शादी कर दी जाए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से साइन होते हैं जिनकी वजह से हमारी शादी बहुत लेट होती है या हमारे अंदर वो साइको मसले पैदा हो जाते हैं जिनकी वजह से हम शादी नहीं कर पाते ठीक टाइम पे। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन बहुत खूबसूरत गुलाई में है, टूटी हुई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी शादी बहुत अच्छी होने के चांस है और आपकी लाइफ भी अच्छी गुजरने के चांस है। अगर ये दिमाग की लकीर ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाए या ये बहुत ही छोटी रह जाए,
दोनों सूरतों में इंसान जब छोटी रह जाती है तब इंसान की सोच छोटी हो जाती है, थोड़ी सी बेवकूफ़ियाँ इंसान ज़्यादा करते हैं, और जब ये ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाती है तब इंसान थोड़ा ज़्यादा ओवर क्लेवर हो जाता है और ज़्यादा चालाक हो जाता है, और उसके जो होती है ना सोचें वो ज़्यादा ही बुलंद हो जाती हैं, ख्वाब उसके ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। इसी तरह अगर दिल की लाइन आपकी बहुत छोटी रह जाती है तो तब भी आपकी एक मतलून मजाज तबीयत होगी, कभी आप पल में तोला पल में माशा होंगे। और अगर आपकी ये दिल की लाइन ऐसे बड़ी उंगली तक ही रुकती है या ऊपर चली जाती है तो ये किसी हद तक सेल्फिश किस्म के जो लोग होते हैं उनको ज़ाहिर करती है। और अगर यही आपकी दिल की लकीर ऐसे आगे चली जाए यहाँ तक या यहाँ तक क्रॉस कर जाए तो ऐसे लोग भी, इनके अंदर बहुत सारे जो है ना वो नेगेटिव मसले आ जाते हैं। ऐसे लोग साइको भी हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ये अना का शिकार हो जाते हैं, हसद, नफ़रत, इस तरह की नेगेटिव चीज़ें भी इनके अंदर आ जाती हैं। जब ख़ासकर इनका ये जो जुपिटर है ये दबा हुआ हो या इस पर कुछ इस तरह की क्रॉस लाइनें या कुछ नेगेटिव साइन हो तो उस वक़्त और ये जुपिटर अगर दबा हुआ हो तो तब ये आपके अंदर जब हार्ट की लाइन यहाँ तक पहुँच जाती है और बड़ी जुपिटर की फिंगर के बिल्कुल आगे तक निकल जाती है, यहाँ से ऐसे ऊपर तक चली जाती है, तो उस वक़्त इंसान का जो होता है ना आइडियलिज़म का इंसान शिकार हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मजहबी हो जाता है, और कह लें कि उसका म्यार या उसका जो आइडियल है वो इतना हाई हो जाता है कि उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बंदा पसंद ही नहीं आ रहा होता। लड़की है तो वो हर रिश्ते को रिजेक्ट कर रही है, और अगर इसी तरह यही मसले लड़की की अम्मी और अब्बू में भी हैं तो उनको भी अपनी लड़की के लिए कोई मुनासिब लड़का, अच्छा भला लड़का भी होगा लेकिन वो उनके म्यार पे पूरा ही नहीं उतरा होगा। और अगर ये फैमिली में 2-3 लोगों के हाथों में यही आपको लाइनें नज़र आएंगी तो वो उस लड़की या लड़के की शादी और ना मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जाएगी। अभी मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि जब लाइनें आपकी ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएं वैसे इतनी प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं, लेकिन यहीं से अगर कुछ लाइनें, ये होता है हमारा मरीख मनफी, अंगूठे के साथ वाला ये मरीख मनफी है, तो मरीख मनफी पे अगर यहाँ से कुछ लाइनें निकलें या दिल की लाइन से कुछ लाइनें निकले ऐसे मरीख मनफी तक आके पहुँच जाए और ये दिमाग की लाइन को भी काटे, दिमाग की लाइन को भी काटें और ज़िंदगी की लाइन को भी काटें और यहाँ तक आ जाए, तो जनाब फिर क्या होगा, ये दिल की लाइन नीचे की तरफ गिर जाए और ऐसे नीचे आ जाए और ये ऐसे ज़िंदगी की लाइनों को यहाँ पे कट्स हो जाएं बहुत ज़्यादा। तो इस सूरत में ऐसे शख्स की शादी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जो शादी की अगर तो इनकी लाइन नीचे हो, दिल की लाइन के करीब ही ऐसे, फिर तो शादी होने के चांस होते हैं कि किसी तरीके से भी शादी हो जाए, कामयाब होती है या नाकाम होती है वो बात की बात है। लेकिन अगर दिल की लाइन के करीब शादी की लाइन होगी तो वो कामयाब होगी। लेकिन अगर ऐसे लोगों की यहाँ पे तो बारीक बारीक लाइनें हो और बहुत ऊपर जाके शादी की लाइन हो और वो भी ऐसे 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 हो, तो फिर होता ये है कि जिन लोगों की नीचे शादी की लाइन के बारीक बारीक लाइनें नज़र आती हैं वो यही होती हैं कि ऐसे लोगों को रिश्ते तो बहुत मिलते हैं जब लड़की की छोटी एज होती है, रिश्ते बहुत होते हैं, लड़की खुद रिजेक्ट करती चली जाती है, या हो सकता है यही लाइनें लड़की की अम्मी या अब्बू के हाथ में हो तो उन्हें फिर अपनी लड़की के म्यार का कोई लड़का नज़र ही नहीं आता, तो वो फिर, और अगर लड़का है तो उन्हें लड़की पसंद नहीं आ रही होती, तो इनके दोनों सूरतें होती हैं। तो होता ये है कि वो अगर छोटी उंगली के करीब शादी की लाइन हो और वो लाइन भी ऐसे जाके आगे जाके मुख्तलिफ लाइनों का शिकार हो जाए तो ऐसे लोगों की फिर शादी बहुत लेट होती है। इसकी वजह ये होती है कि जब ये ज़िंदगी की लाइन को काट के मरीख की लाइन तक पहुँचती हैं तो मरीख है गुस्से का और अना का और ज़िद का ये सियार है। तो यहाँ पे जब लाइन पहुँचेगी दिल की लाइन से तो ऐसे बंदे में फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी होगा, थोड़ा सा गुस्से का शिकार भी होगा और चिड़चिड़ापन भी ऐसे बंदे के अंदर पाया जाएगा और वो अचानक भड़कने वाला भी होगा। तो जब आपकी दिल की लाइन यहाँ तक आ जाती है कुछ शाखें,
तो फिर बंदा जो है वो उसका मेयार वो भी बहुत हाई होगा, और साथ साथ ये होगा कि वो उसके अंदर गुस्सा भी पाया जा रहा है, चिड़चिड़ापन भी पाया जा रहा है, और वो कभी पल में माशा वाला हिसाब भी है, उसे अपने मूड की समझ नहीं आ रही, कभी उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, कभी वो उसका मूड ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से भी वो ज़िंदगी में शादी के लिए कोई अच्छा फ़ैसला नहीं कर पाएगा, और उसकी शादी ख़ासकर जब उसकी शादी की लाइन नीचे शुरू होने के बजाय ऊपर हो बहुत ज़्यादा, तो उस सूरत में ऐसे लोगों की शादी, या तो ऐसे लोग शादी करते ही नहीं हैं, और अगर करते हैं तो ऐसे लोगों की शादी बहुत ज़्यादा लेट होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिली होगी, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन बड़े अच्छे तरीके से और बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, ताकि आपको हर बात आपके ज़हन नशीन हो जाए और आपको पामिस्ट्री ठीक ठीक समझने में मज़ा भी आए और कोई मुश्किल भी पेश ना आए। तो उम्मीद है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड्स, अगर किसी ने अपना हाथ रीड करवाना हो तो आप ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, सिर्फ इसी व्हाट्सअप पे आपने रब्ता करना है। किसी और नंबर पे कोई कमेंट्स में आपको कोई अपना और नंबर देने की कोशिश करता है तो अगर कोई नुकसान होता है तो उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करना है। बहुत मुनासिब सी मेरी फ़ीस है, तो इंशाल्लाह ताला मैं बड़ी डिटेल के साथ आपका हाथ रीड करूँगा। अपने अपने राइट हैंड की भी पिक सेंड करनी है, लेफ़्ट हैंड की भी पिक सेंड करनी है, वो आपको मैंने सैंपल के तौर पे मैं आपको अपने हाथों की पिक्स भेज दूंगा। सेम आपने उसी तरह अपने हाथों की तस्वीरें भेजनी हैं। तो फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।